तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अग्निवीर एयरफोर्स 2026 में कब वैकेंसी आने वाली है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर एक्स ग्रुप वाई ग्रुप कौन कौन सी पोस्ट होती है और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से बच्चे होंगे जो एलिजिबल होंगे, ठीक है, 10th 12th में कितना परसेंटाइल चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको बहुत अच्छे से देखना बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बेटा इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु में कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, पहली पोस्ट होती है अग्निवीर वायु एक्स ग्रुप, दूसरी होती है अग्निवीर वायु वाई ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो चलन है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, मैं खुद 2014 में 15 में सिलेक्टेड हूँ एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में, इवन फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई हूँ। तो बहुत सारा अनुभव आपके लिए लेके आया हूँ एयरफोर्स का। तो जितने भी विद्यार्थी एयरफोर्स वाले हैं भाई बहुत अच्छे से सुने, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक्स ग्रुप होता है उसमें वो बच्चे फॉर्म भर पाते हैं जो टेक्निकल, जिनकी टेक्निकल साइड होती है। ठीक है, एक्स ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, एक्स ग्रुप में मशीन्स होती हैं, इंजन होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, एक तरीके से मैकेनिकल चीज़ है। ओके, तो भाई मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, इसमें जाने का रास्ता है कि 12th आप लोगों को साइंस से करना पड़ेगा, दूसरा उसमें फिजिक्स मैथ कंपलसरी है, 50% टोटल आपकी परसेंटाइल होना चाहिए और 50% पीसीएम में होना चाहिए। मतलब पांचों विषय में या पूरी मार्कशीट 50% की होनी चाहिए और 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी 50% होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है। लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं बच्चों, तो जितनी भी मेरी बहनें हैं वो सारी अप्लाई कर सकती हैं, सारी वही एयरफोर्स में जा सकती हैं, एक्स ग्रुप में जा सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं बच्चों, दूसरा रास्ता है जाने का, 3 साल का कोई डिप्लोमा हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर, इसका किसी का भी 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एयरफोर्स वाई एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है बच्चों, इसमें काम क्या रहते हैं बच्चों, तो काम होता है एयरक्राफ्ट इंजन को मैनेज करना, रडार सिस्टम पर एज अ मैनेजर वर्क करना, वीपन सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस, ये सारे आपके काम रहने वाले हैं। सारी काम टेक्निकल हैं, इसीलिए टेक्निकल सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है बच्चों। इसके आगे मैं बच्चों बताऊं कि जो विद्यार्थियों का पीसीएम नहीं है, या फिर ये मान के चलो पीसीएम के बाद भी अगर वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कॉमन प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी क्लर्क वगैरह की, वो सारे बच्चे नॉन टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं और वो बाई ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बाई ग्रुप में कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हैं, लाइक एस फिजिक्स नहीं आता, ठीक है, जो हायर फिजिक्स होता है आपका 11th 12th का वो नहीं आता है, केमिस्ट्री नहीं आती है, वो मैथ नहीं आता है। यहाँ पे जनरल चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा, सिलेबस वगैरह के लिए सेपरेट बताऊंगा, लेकिन इतना बोल दे रहा हूँ कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, वाई ग्रुप में मैनेजमेंट सपोर्ट ग्राउंड ड्यूटी, किसी बच्चे को ऐसे दिमाग वाली, बहुत ज़्यादा दिमाग और हेडेक वाली नौकरी नहीं चाहिए डिफेंस में, एयरफोर्स में, तो वो वाई ग्रुप में जा सकता है। बड़े सुकून की नौकरी है, क्योंकि एक तरीके से टेक्निकल काम नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँ 12th पास चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी बैकग्राउंड से हो बच्चों, आप लोग वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। रॉयल फोर्स, एयरफोर्स को रॉयल फोर्स बोलते हैं, आप लोग एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हो किसी भी बैकग्राउंड से हो। 50% टोटल आपका परसेंटाइल होना चाहिए पूरी मार्कशीट का 12th की, और इंग्लिश में भी 50% नंबर होने चाहिए। बेटा इंग्लिश मस्ट है इसमें है, इंग्लिश का भी पेपर होता है 20 नंबर का, 30 नंबर में तुम्हारा रीजनिंग जनरल अवेयरनेस मैथ आता है, 20 नंबर का इंग्लिश है, और इंग्लिश की कॉपी पहले चेक होगी। इंग्लिश में फेल हो गए तो आपका रागा का जो पोर्शन है वो चेक ही नहीं होना है, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश बहुत जरूरी है, और बहुत ज़्यादा खास इंग्लिश नहीं आती, बहुत जनरल इंग्लिश आती, बेसिक इंग्लिश आती है बच्चों, है ना। लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं बच्चों, ठीक है, लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही प्यारी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। काम क्या होता है, अकाउंट्स को मैनेज करना, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन देखना वहाँ पे, मेडिकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी, ग्राउंड सपोर्ट, ये सारे काम रहते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं आगे बता दूं कि इनका एज 2026 में कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो उम्मीदवार होंगे वो 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल 2009 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ इस बीच में होनी चाहिए। एक पॉइंट ये। दूसरा बच्चों, पहले एयरफोर्स का ही पेपर होगा 2026 में, तो जितने भी मेरे भाई हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट आने वाला है। मैं खुद एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ, तो आपको बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट दूंगा। कम से कम समय में कम से कम कंटेंट में आपको कैसे सेलेक्ट कराना है ये मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता होगा, क्योंकि मैं उस दौर में भी सिलेक्ट हुआ था जब यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे 2014 और 15 में। तब भी मैंने शायद ही 1.5 महीने पढ़ा होगा, 1.5 महीने में मैंने एक्स भी निकाला था, वाई भी निकाला था।
तो आप लोग भी चाहते हो मुझसे गाइडेंस लेना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है नेवी के ऊपर, तो नेवी में कैसे जाना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, ये सारी वीडियो आने के बाद आपकी जल्दी से जल्दी आपकी कोर्सेज की भी वीडियो आएंगी। तो बच्चों जब आप लेक्चर देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। बाय बाय। भारत माता की जय।